साल पहले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था और कुछ 2-2.5 साल पहले एक बार रिपेयर भी हो चुका है। और स्ट्रक्चर ऑडिट में इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसकी कैटेगरी C1 थी। लेकिन हमारा सवाल ये, हम यहाँ के रहने वाले स्थानिक हैं, ये लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कि जो भी ऑडिटर हो क्या वो ये जिम्मेदारी ले सकता है कि कल को अगर कोई हादसा हो तो वो नहीं होगा, इस बात की क्या वो जिम्मेदारी ले सकता है? जितने भी जो गवर्नमेंट के साहब लोग, इंजीनियर जो भी आए हुए थे, उनके सामने मैंने यही चीज़ बात रखा और ये प्रस्ताव यही रखा कि ये स्कूल को रिपेयरिंग ना किया जाए, सीधा से डायरेक्ट उसको गिरा कर नया तामीर खड़ा करो और वही सबसे बेहतर होएगा और आने वाले टाइम में नुकसान से बचेंगे आप। तो मेरे हिसाब से तो उसको तोड़ के नया ही बनाना चाहिए और वापस से रिपेयरिंग करने का जो जिन्होंने किया काम वो सब सही नहीं है, क्योंकि वापस से रिपेयरिंग करेंगे तो वो स्कूल गिरते ही जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन उस ताल्लुक से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि करप्शन अगर हो रहा भी होगा तो स्कूल के मामले में मत करो, बाकी चीज़ दूसरे में भी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ में, लेकिन एक ये स्कूल है, स्कूल अच्छे से अच्छी बनना चाहिए। भिवंडी शहर में मशहूर ग्रोसरी शॉप वैरायटी सुपर बाजार की नई ब्रांच अब मंडई पर भी शुरू हो चुकी है। यहाँ लोगों की भीड़ लग रही है क्योंकि ग्रोसरी शॉप में ब्रांडेड क्वालिटी के सामान बिल्कुल ही किफायती दामों में दिए जा रहे हैं। रमजान की शॉपिंग के लिए एक बार जरूर विजिट करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो स्क्रीन पर दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाड़ी पार में। खाड़ी पार जिला परिषद स्कूल मेरे जस्ट पीछे है। स्कूल को बने तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल में आपने देख लिया कि किस तरह से इस बिल्डिंग की जर्जर जो हालत हो चुकी है, जिस तरह से ये झड़ कर नीचे गिर रहा है। अभी 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा हिस्सा इस बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा नीचे गिरने से यहाँ कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर यह है कि कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे साथ स्थानिक मौजूद है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और जरा पूछते हैं कि ये कब कितना दिन हुआ इसे बने। और बताया ये भी जा रहा है कि ये बिल्डिंग C1 कैटेगरी घोषित होने के बाद अब इसे वापस से रिपेयरिंग के लिए घोषित कर दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल है कि 9 साल में बिल्डिंग की इस तरह से हालत। चलिए आइए पूछते हैं। सर क्या कहेंगे आप, किस तरह से हालत है ये बिल्डिंग की, कब से है ये लगभग 9 साल पहले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था और कुछ 2-2.5 साल पहले एक बार रिपेयर भी हो चुका है। और इसको ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑडिट इसका करवाया गया था और स्ट्रक्चर ऑडिट में इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसकी कैटेगरी C1 थी। अच्छा। लेकिन फिर शिक्षण विभाग से या कहाँ से कुछ पता नहीं, लेकिन वापस से उसको रीस्ट्रक्चर ऑडिट करवाया गया और उसके अंदर रिपोर्ट ये आई है कि ये जो है तो रिपेयरिंग में आ सकती है। लेकिन हमारा सवाल ये, हम यहाँ के रहने वाले स्थानिक हैं, ये लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कि जो भी ऑडिटर हो क्या वो ये जिम्मेदारी ले सकता है कि कल को अगर कोई हादसा हो तो वो नहीं होगा, इस बात की क्या वो जिम्मेदारी ले सकता है? यानी इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले रहा कि ये बिल्डिंग की हालत। ये मुझे पता नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या कोई इसकी जिम्मेदारी ले सकता है कि कल अगर कोई हादसा होता है किसी बच्चे के साथ तो क्या कोई जिम्मेदारी ले सकता है? आपने देखा कि कल रात में एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। हमारी यहाँ जो मौजूद इंजीनियर थे उनसे भी बात हुई थी तो उनका ये बोलना था कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो चीज़ की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम नहीं बना रहे उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। एक बड़ा सवाल ये भी उठकर आता है कि 9 साल में बिल्डिंग की हालत, बिल्डर इसमें करप्ट है कि क्या है? नहीं, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता या कोई भी ये नहीं बोल सकता इसमें कुछ करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर 9 साल पहले ये कंस्ट्रक्शन हुआ है और इसकी हालत इतनी बुरी है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। अच्छा। क्योंकि वजह ये है कि 900 प्लस बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, आप यहाँ से थोड़ा कैमरा सामने लेके जाओ, देखोगे आप एक लंबा स्लम एरिया है
और बहुत नहायत ही गरीब तबका है, मजदूर तबका है जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उनके लिए एकमात्र यही रास्ता है कि ये अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनका भविष्य बना सके। लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कोई खुदा ना खास्ता कोई भी कौन नुकसान जिम्मेदार हो तो है? उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अच्छा, C1 कैटेगरी होने के बावजूद वापस से रिपेयरिंग, ये समझ में नहीं आया। ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जब ग्राम पंचायत ने इसको स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए दिया और वहाँ से रिपोर्ट आई तो पता नहीं क्यों, मतलब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इसकी वापस से री स्ट्रक्चर ऑडिट करना पड़ा। अच्छा, इस बारे में तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पे जो इसके शिक्षण विभाग के लोग हैं, वहाँ पे आप लोगों ने इसकी शिकायत करी जिला परिषद में? वहाँ पे ये स्कूल के जो पालक लोग हैं, जो बच्चों के माँ बाप है, जो पालक है, आप इन लोगों से पूछे, शायद इन्होंने किया होगा। आप लोगों ने किया है कभी? पेपर नहीं, वो नहीं किया। आपके बच्चे पढ़ते इसमें? मेरे बच्चे यहाँ 2 पढ़ती है इसमें। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे यहाँ सन पढ़ती है, तो उसी के बारे में मैंने भी इसके बारे में जितने भी जो गवर्नमेंट के साहब लोग इंजीनियर जो भी आए हुए थे उनके सामने मैंने यही चीज़ बात रखा और ये प्रस्ताव यही रखा कि ये स्कूल को रिपेयरिंग ना किया जाए, सीधा सीधा से डायरेक्ट उसको गिरा कर नया तामीर खड़ा करो और वही सबसे बेहतर होएगा और आने वाले टाइम में नुकसान से बचेंगे आप लोग। तो वो सारा कुछ मैंने सारा मामला इन सारे लोगों के सामने तो बता दिया। तो ये लोग अपनी कुछ थ्योरी अलग बता रहे हैं। अच्छा, कि जो भी हम लोग काम करेंगे ये काम बहुत अच्छा होएगा और बेस्ट होएगा बोले, लेकिन यहाँ तक ये बोल रहे कि बोले 2 साल की गारंटी, जो ये काम जितना किएंगे जो करेंगे उसका 2 साल गारंटी और प्लस 5 साल यानी बिल्डिंग की वैल्यूशन। हाँ, तो ये 5 साल और ये 2 साल ये मेरे समझ में पहले तो अपनी पड़ा नहीं है। ये 5 साल 2 साल करने से अच्छा इसको ये बेहतर है कि भाई 5 साल में कभी भी हादसा हो सकता है ना बिल्डिंग का। अभी फिलहाल इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल कोई बच्चे बनने पड़े, अभी 1.5-2 साल हो गया होगा। अभी बच्चे को भी यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे, अभी पढ़ाई कहीं आगे लेके गए बच्चों की स्कूल। अच्छा, हाँ, तो इसके कारण में ही सारा मामला कुछ जो कुछ है ना इसके बारे में एक्शन लेने वाला भी मैं ही हूँ कि भाई ये मेरे यहाँ पे 2 बच्चियाँ पढ़ती है। तो मैं स्कूल इसको के स्टाफ के अलावा आपने और आगे किसी से कंप्लेंट करी इसकी? आगे है जहाँ पे जो जिला परिषद जो अध्यक्ष है, थोड़ा उसको बंद करने बोलो ना भाई, 2 मिनट। जिला परिषद जो अध्यक्ष है अपना अशोक राव जी गरत, तो उनके सामने भी मैंने फ़ोन करके कॉल करके उनको कितने बार मैंने बताया, देखो ये स्कूल के बारे में इस तरह ऐसा मामला हो रहा है। और ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को बोला, सदस्यों को बोला, सारे लोगों को मैंने कॉल करके ये चीज़ बताया, ये जो मामला स्कूल के साथ हो रहा है इसको रोका जाए और इसको सीधा सीधा तोड़कर नया बनाने की सब लोग मिलकर कोशिश करें और वो सबसे बेहतर ही होगा और आने वाले टाइम में भी अच्छा लोगों की जाने और माल में कोई नुकसान ना होगा। ठीक ठीक। अब अभी हम आए हैं उसी जगह पर, उसी जिला परिषद स्कूल के बाजू वाली बिल्डिंग पे, जहां से आपको हम पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से दिखा सके कि यहाँ पे असल में होता क्या है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर ये जो आप दरारें देख रहे हैं, ये दरारों कल 2 दिन पहले बताया जा रहा है इसका मलबा गिर के नीचे वहाँ गिर गया। गिरने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। नीचे बच्चे खेलते रहते हैं और मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा उस तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो झज्जा देख रहे हैं आप, जो थोड़ा निकला हुआ हिस्सा है, इसका मलबा भी जो है थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरते रहता है। देख सकते हैं आप किस तरह से नीचे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और मवेशी भी है यहाँ पर इसी तरह। यानी बोलने का मतलब ये है कि किसी भी वक्त यहाँ पर बताया ये जाता है कि बड़ा हादसा हो सकता है। क्या प्रशासन और जिला परिषद इस पे ध्यान देगी? चलिए हम चलेंगे अब नीचे, वहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे स्थानिकों से और पूरी आपको डिटेल देंगे। अतः भाई क्या कहेंगे आप, जिला परिषद स्कूल की जर्जर इमारत जो है जिस तरह से उसका छज्जा और ये सब गिर रहा है, C1 कैटेगरी होने के बावजूद उसे वापस से रिपेयरिंग में घोषित कर दिया है, क्या है पूरा मामला बताएंगे जरा? जिला परिषद स्कूल के ताल्लुक से मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं जब वहां पर गया, विजिट किया, तो बहुत खराब हालत है स्कूल की और काफी बच्चे उसमें ज्यादा तादाद में बच्चे, गरीब बच्चे सब पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उसको तोड़ के नया ही बनाना चाहिए और वापस से रिपेयरिंग करने का जो जिन्होंने किया काम वो सब सही नहीं है, क्योंकि वापस से रिपेयरिंग करेंगे तो वो स्कूल गिरते ही जाएगी मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज ये है कि वो तुम तोड़ के क्यों नहीं बना रहे, तोड़ के बनाना चाहिए। और यहाँ के जो सरपंच है और जो लोग हैं यहाँ पर जितने भी मेंबर लोग हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसमें बातचीत करके कुछ फंड जो है आगे से लाके कुछ अपने इधर से दे के वो स्कूल वापस से बनवाओ, क्योंकि स्कूल में काफी लोग पढ़ते हैं और बहुत बच्चे लोग का नुकसान हो रहा है। अल्ताफ भाई, एक बड़ा सवाल उसमें ये भी उठकर आता है कि अभी स्कूल को बने सिर्फ 9 साल हुए, 9 साल में इस तरह से हालत। 9 साल में मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वक्त कौन ने ये काम किया था, उसने तो गलत ही काम किया।
उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रहे, क्योंकि 9 साल पहले काम किया है और वापस ऐसा गिर रहा है बोले तो ये गलत बात है। और स्कूल में लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर दूसरी जगह पे लोग कैसा करते हो, क्योंकि स्कूल तो ऐसा है कि सब कास्ट के लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं और सब लोग पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के लिए तो अपन सब लोग ने अच्छा सोचना चाहिए। 2020-22 में C1 कैटेगरी उसे घोषित कर दिया गया था। C1 कैटेगरी मतलब उसको डेमोलिश करना ही है। उसके बाद से अल्ताफ भाई हमने देखा कि उसे रिपेयरिंग अब फिलहाल उसे रिपेयरिंग घोषित कर दिया गया। इसमें कुछ आपको ऐसा लगता नहीं कि कुछ करप्शन हो रहा है? मैं को इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, क्योंकि मैं जब से नहीं 2020 के बाद से कभी गया ही नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अभी फिल वक्त जब स्कूल गिरी तो मैं गया था, लेकिन उस ताल्लुक से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि करप्शन अगर हो रहा भी होगा तो स्कूल के मामले में मत करो, बाकी चीज़ दूसरे में भी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ में। लेकिन एक ये स्कूल है, स्कूल अच्छी बनना चाहिए, और खाड़ी पार के बच्चे लोग उसमें पढ़ते हैं, सब लोग गरीब बच्चे पढ़ते, कोई पैसे वाला बच्चा पढ़ता नहीं है। इसके लिए सब लोगों ने ध्यान रख के स्कूल को वापस से बनाना चाहिए तोड़ के।